नदी एवं परियोजनाओं से संबंधित इसमें क्वेश्चन थे। ठीक है, देखते जाए एक एक करके। पहला, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बड़ी नदी यदि पूछा जाए तो कौन सी है? वैसे तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। क्या है राइट आंसर? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो आंसर माना जाएगा डी, गंगा। पहले का डी, फर्स्ट का डी सही है, गंगा। यही भारत की, लेकिन गंगा नदी क्या है? सबसे लंबी नदी। कितनी लंबाई? 2525 किलोमीटर। तो ये लंबी होना चाहिए। और बड़ी हमने लिखवाई थी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो गंगा ही बड़ी और लंबी मानी जाएगी। पहले का डी। दूसरा, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, क्या कहते हैं? पद्मा। दूसरे का आंसर है ए। ध्यान से करते ही नहीं हो तुम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो नाम मेघना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। आंसर है ए, दूसरे का ए। तीसरा, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कहलाती है मेघना। कौन सा सही है? से। तीसरे का से। चौथा, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहते हैं? सबसे ज्यादा विनाशक नदी, इसी को कहते हैं विसर्पी नदी। इसी को कहते हैं मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी। मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? ये कोशी नदी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। किसको कहते हैं? कावेरी को। ठीक है, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा। गलती नहीं करेंगे, बूढ़ी गंगा पूछा जाए तो गोदावरी, और दक्षिण की भारत की गंगा पूछा जाए तो कावेरी। नेक्स्ट, भारत की लवणीय नदी जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, नमकीन वाली नदी। अब आप खुद समझ सकते हैं नमकीन नदी कहाँ मिल सकती है? राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी नदी का संबंध है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो आंसर है बी, लूनी नदी। एकमात्र ऐसी नदी है लूनी नदी जिसका उद्गम तो होता है लेकिन इस नदी का अंत नहीं होता। मतलब उद्गम तो है, निकलती तो राजस्थान से है और आगे पड़ती है रेत, तो रेत में ही ये नदी क्या होती है? समा जाती है। ठीक है, इसलिए इसे लैंड लॉक्ड रिवर भी कहते हैं। कौन सी नदी? लूनी नदी। ध्यान रखना है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम होता है लेकिन एंड नहीं होता। रेत में आगे जाके क्या होती है? विलीन हो जाती है। बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती मतलब एस्चुरी बनाती है। दो ही चीजें बनती हैं, या तो एस्चुरी या डेल्टा। बिल्कुल ध्यान से समझ लो। डेल्टा कहलाता है दलदलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दलदलीय क्षेत्र। और जितनी नदियां ज्यादातर किस तरफ बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं, वो नदियां बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं? और जितनी नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना ये बात, वो बनाती हैं एस्चुरी। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को मुहाने पे जमा कर दिया जाता है, उससे बनता है एस्चुरी। तो जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जैसे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां बनाती हैं एस्चुरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी ये बनाती हैं क्या? डेल्टा। तो यहाँ क्या लिखा है? डेल्टा नहीं बनाती, मतलब क्या बनाती हैं? एस्चुरी। और एस्चुरी बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, मतलब क्या बनाती हैं? डेल्टा। और डेल्टा कौन बनाती हैं? जो पूर्व की ओर बहती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदी है इनमें से? महानदी। 8वें का डी।
महानदी। 8वें का डी। 9वां क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा मिलती है चंबल में, मंदसौर में। कौन सी नदी? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी। कहां से निकलती है क्षिप्रा नदी? उज्जैन से निकलती है। इंदौर जिले के काकरा बरडी पहाड़ी। कौन से? काकरा बरडी पहाड़ी। और चंबल नदी इंदौर जिले के जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी, याद रखना है। तो आंसर है 9वें का बी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? सभी नदी। नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, जोहिला भी निकलती है, और एक नदी और होती महानदी, तो वो भी निकलती है। आंसर है डी। 10वें का डी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण में लंबी तो गोदावरी। कितनी है लंबाई? 1465। कृष्णा की लंबाई 1400। कावेरी की लंबाई 800। नर्मदा की लंबाई 1312। तो सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। कौन सा सही है? ए। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ए इज राइट आंसर। 12वां बैनगंगा पैनगंगा सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की। 12वें का ए गोदावरी। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। 13वां भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मोहाना दोनों भारत में हो, उद्गम भी भारत में हो और एंडिंग पॉइंट भी भारत में हो। तो ऐसी नदी जिसका उद्गम भी हो, गंगा नदी का उद्गम तो होता है लेकिन एंडिंग नहीं होता, ये बांग्लादेश चली जाती है। तो उद्गम होता है, एंडिंग नहीं होता, लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी का ना तो उद्गम होता है भारत में, ना एंडिंग होता है। गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है, एंडिंग भी होता है। लंबाई कितनी है इसकी? 1465। नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है, एंडिंग भी होता है। लंबाई कितनी है? 1312। अब इसमें 3 कंडीशन है, उद्गम भी हो, एंडिंग भी हो और भारत क्षेत्र में हो और लंबी भी हो, सबसे लंबी भी हो। इस 3 क्वेश्चन को यदि देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंबी भी हो, उद्गम भी हो, एंडिंग भी हो। इसका उद्गम होता है, एंडिंग नहीं होता। इसका उद्गम एंडिंग दोनों नहीं होता। इन दोनों का उद्गम एंडिंग है, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो कौन सी लंबी है? गोदावरी। तो राइट आंसर कौन बनेगा? बी। 13वें का बी। क्वेश्चन समझ में आ गया? 14वां देखें, कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्य में है? जहां जहां बहती है कावेरी नदी। कावेरी नदी मुख्य रूप से बहती है कर्नाटक में, फिर चली जाती है केरल, लेकिन केरल में बहुत कम मात्रा में बहती है, फिर चली जाती है कहां? तमिलनाडु। तो मुख्य जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में है। आंसर है डी इज राइट आंसर। 14वें का डी। कई बार आया है क्वेश्चन। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व में, कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसका कुछ और भी नाम है, इसी को सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा सही है? ए। भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल, यह है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। सी इज राइट आंसर, काली नदी। आंसर है सी। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो आपको पता हो सिंधु नदी कहाँ चली जाती थी? पाकिस्तान। सिंधु नदी में कौन सी मिलती थी? चेनाब। कौन नदी मिलती थी? चेनाब। फिर चेनाब में मिलती थी कौन? सतलुज। कौन मिलती थी? सतलुज। सतलुज नदी में मिलती थी कौन सी? ब्यास। और चेनाब नदी से मिलती थी, एक मिलती थी रावी और एक मिलती थी झेलम। सॉरी, ऊपर है नीचे है, ऊपर है झेलम नदी और नीचे है कौन सी? रावी नदी। ये दोनों नदियां मिलती थी किस में? चेनाब में। तो किसकी सहायक पूछी गई है? सिंधु नदी की। तो सिंधु की सबसे बड़ी है चेनाब, लेकिन चेनाब ऑप्शन में है नहीं। ठीक है क्या? अब ऑप्शन में चेनाब, चेनाब के साथ लेकिन किसको लिखा है? ब्यास। और ब्यास तो सहायक है सतलुज की। अब ऑप्शन में
झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, ये सभी। ऑप्शन स्पेशल कोई नहीं है, लेकिन यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो फिर आंसर बनेगा क्या, डी, क्योंकि अंत में सब जाके मिलना उसी में है। किस में, सिंधु में। या तो स्पेशल चिनाब होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है तो सभी बनेगा। क्वेश्चन सही माना जाएगा डी, 17 में का डी। नेक्स्ट, कौन सी नदी जो विभ्रंश वैली बनाती है? ठीक है, ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, इसके ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल, और दोनों पर्वतों के बीच से नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी को कहते हैं विभ्रंश वैली। पीएससी में भी कई बार आया है। आंसर है इसका ए, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। 19वां क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, सिंधु जल समझौता। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन से राज्य में? असम राज्य में। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 20 में का बी, 20 का बी। 21, कौन सी नदी, दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती। कौन सा सही है इसमें? ए, 21 का ए। 22, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कितनी है लंबाई? 4801 किलोमीटर। तो राइट आंसर है ए, महानदी, उड़ीसा राज्य, सबसे लंबा बांध, ए। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी के पंजाब में। भारत का सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा बांध। कितनी ऊंचाई? 226 मीटर। आंसर है इसका डी, 23 का डी। 24, मंदाकिनी अलकनंदा नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। नहीं, मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को कहते हैं देवप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये कहलाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, पिंडर अलकनंदा कर्णप्रयाग, और अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग। तो इसका सही आंसर बनेगा कौन? ए, 24 का ए। नेक्स्ट, 25, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत के नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है? कौन होगा? कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। 25 का बी, कोसी नदी। 25 का बी। नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना ताप्ती नदी पर, रेहंद नदी पर। रेहंद नदी का दूसरा नाम, रेहंद परियोजना का दूसरा नाम है क्या? गोविंद वल्लभ। ठीक है, कौन सी नदी पर है ये? रेहंद नदी पर। ठीक है, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। इसी का नाम है गोविंद वल्लभ। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, कौन सी नदी पर? टेहरी बांध भागीरथी और भेलंगाना नदी के संगम पर। तो भेलंगाना नहीं है, केवल ऑप्शन में क्या है? भागीरथी। ए इज राइट आंसर। ठीक है, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। दो नदियों के संगम पर बना है, भागीरथी प्लस भेलंगाना। कितनी ऊंचाई है? कितनी? 260 मीटर। ये सबसे हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम। आंसर है इसका ए।
28 कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर नहीं है। कौन? दिल्ली। दिल्ली कौन सी नदी? यमुना नदी के तट पर है। 28 का डी। 29 जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी? ये है झेलम नदी। कौन सा सही है? डी। 29 का डी। 30वां भारत का सबसे बड़ा नदी मुख ज्वार नदमुख कहलाता है ये। ठीक है, ज्वार कहलाता है पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। उसके कारण नदी का अंतिम पॉइंट एक मुखनुमा संरचना बन जाती है, उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। और ये है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। कोलकाता कौन सी नदी किनारे है? हुगली नदी। 30वें का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी नदी भूमि बाधित नदी है, जो निकलती तो है लेकिन एंडिंग नहीं होता? वो है लूनी नदी। 31 का डी लूनी नदी। 31 का डी लूनी नदी। 32 केन बेतवा चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? केन बेतवा चंबल। केन भी मिले, चंबल भी मिले। ठीक है, यहाँ से आके इटावा के पास चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, कैन मिलती है। कौन सी नदी से? यमुना नदी से। कौन सा सही आंसर है? ए। 32 का ए। 32 का ए। 33 क्षिप्रा किसकी सहायक है? क्षिप्रा मिलती है किस में? चंबल में। 33 का ए चंबल। 33 का ए चंबल। 34 पंजाब के निर्माण में सिंधु। 34 का ए सिंधु। 34 का ए सिंधु। 35 सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे। हमने 2 शहर लिखवाए थे, एक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर और गुजरात का सूरत शहर। कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी। 35 का बी। 36 भाखड़ा नागल बांध कौन कौन जिस जिस राज्य में इसका लाभ होगा? कौन कौन से राज्य में लाभ हो सकता है? बताएं। हिमाचल प्रदेश का तो कोई लेना ही देना नहीं है, दिल्ली का कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, आंसर बनेगा दिल्ली नहीं है, इसमें होगा ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन सा सही है? ए। 36 का आंसर बनेगा ए भाखड़ा नागल। हिमाचल प्रदेश काय नहर कहाँ जाती है? बांध वो नहर राजस्थान। हाँ, तो भाखड़ा नागल सतलुज नदी पे तो बना है, और सतलुज नदी पे ही आगे जाके वो है कौन सी नहर? इंदिरा नहर। ठीक है, तो उसका पानी कहीं ना कहीं भाखड़ा को रोक के तो रखते हैं भाखड़ा नागल बांध की, आगे उसमें बांध छोड़ा जाए पानी। तो राजस्थान तो है ही है, पंजाब तो है ही है, 2 तो है ही है, इसमें हरियाणा। ए ही सही है। 36 का ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट 37 ओंकारेश्वर परियोजना कौन सी नदी पर है? चंबल नर्मदा नदी पे। ठीक है, 37 का बी ओमकारेश्वर महेश्वर। 37 का बी। 38 हीराकुंड बांध। 38 का बी हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में। 38 का बी। 39 हीराकुंड परियोजना कौन से राज्य में है? उड़ीसा। 39 का सी। 39 का सी। 40 काकरा पार परियोजना। काकरा पार ताप्ती नदी पे 2 परियोजना बताई थी, एक काकरा पार और उकाई। काकरा पार परियोजना और कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना। दोनों परियोजनाएं कौन सी नदी पर हैं? ताप्ती नदी पर। कौन से राज्य में थी? गुजरात में। तो आंसर सही इसका कौन सा है? ए। 40 का ए। 41 उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से बेतवा नदी पर कौन सा बांध? माता टीला। माता टीला परियोजना का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई। 41 का कौन सा सही है? बी। 41 का बी। 42 टहरी बंध परियोजना भागीरथी और भिलंगाना नदियों पर। आंसर बनेगा बी। 42 का बी। 42 का बी। 44
गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत किसके बाद गंगा कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को कहते हैं कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी को क्या कहने लगते हैं? गंगा। इसके बाद गंगा नाम पड़ता है। आंसर है ए। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब ऑप्शन में तो ब्रह्मपुत्र होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो आंसर माना जाएगा गंगा। 45 का डी।